धन्यवाद। तो एक घटना जो प्रभु जी ने बताई, तो सब घटनाएं बहुत शीघ्रता में बताई, तो उसको थोड़ा सा मैं और ज़्यादा उसकी गहराई पर जाऊंगा कि जिस समय भगवान चैतन्य गया की यात्रा में गए थे और वहाँ ईश्वरपुरी से उनको दीक्षा हुई और फिर उनका कायाकल्प हो गया। अब वो जो है कृष्ण के अलावा, कृष्ण प्रेम के अलावा और कोई चर्चा करते नहीं, और जो है पागल जैसे चेष्टाएं करते हैं और रोते हैं, कभी हंसते हैं। तो पूरे नवद्वीप में ये समाचार फैल गया कि इस समय निमाई पंडित को जो है कुछ रोग हो गया है, और सची माता भी नहीं समझ पाती कि कृष्ण प्रेम का ये जो दिव्य लक्षण है, सच्ची माता स्वयं नहीं समझ पाती। और सच्ची माता भी जो है बहुत चिंतित हो गई। और सच्ची माता के घर में जितने लोग आते हैं तो निमाई पंडित के लिए जो है कहते हैं कि इनको जो है कुछ वायु का रोग हो गया है, इनको बांध करके रखो। कोई कहता है कि नारायण तेल की मालिश करो, विष्णु तेल की मालिश करो, ये करो वो करो। और सच्ची माता इतनी उदार हैं कि जो कोई कुछ भी कहता है उसी को ही मान लेते हैं और बहुत चिंतित होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला पूरे नवद्वीप में जो कि चैतन्य, जो निमाई पंडित का ये जो प्रेम भाव है, जो प्रेम भक्ति है, तो इसका जो है समर्थन करे। कहीं भी समर्थन नहीं मिल रहा है। केवल एक श्रीवास पंडित जब आए घर में और जो है भगवान चैतन्य का जो है दर्शन किया, और वो जो है जैसे ही भक्त का दर्शन हुआ मूर्छित हो गए, भगवान चैतन्य मूर्छित हो गए। तो श्रीवास पंडित ने सोचा, अरे ये तो जो है कोई कहता है कि मतलब कोई रोग है, ये तो बहुत बड़ा भक्ति का ये जो है ये है लक्षण है, बहुत बड़ी भक्ति का लक्षण है। और सच्ची माता बोली कि जो है सब लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि वायु का रोग हो गया है। तो श्रीवास पंडित बोले, ये तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी वायु है, ऐसी वायु तो मैं भी चाहता हूँ। और अब आप जो है निश्चिंत हो जाओ। सच्ची माता को कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, ये कोई वायु का रोग नहीं है, ये जो है कृष्ण की भक्ति का बहुत जो है दिव्य लक्षण है इनके अंदर। और अगर आप कृष्ण के जो है चमत्कार और रहस्य को देखना चाहते हो तो केवल आप जो है आप किसी को मत बुलाओ अपने पास में, किसी से कुछ पूछताछ मत करो, और आपको जो है कृष्ण के रहस्यों का बहुत दर्शन होगा। और अब हम लोग जो है एक स्थान में बैठ करके कीर्तन करेंगे, और जो है बाकी जितने भी पाखंडी लोग जो कुछ भी कहें वो कहते रहें। तो ये सबसे पहली ये घटना है जो कि किसी व्यक्ति ने नवद्वीप में निमाई पंडित के इस रोग की प्रशंसा की। और इससे जो है भगवान चैतन्य ने जो कहा, तो वो तो प्रभु जी ने बताया, यदि आप भी कह देते कि ये वायु का रोग है तो मैं जो है गंगा जी में कूद करके आत्महत्या कर लेता। तो आपने मेरे जीवन की रक्षा की। तो भगवान चैतन्य श्रीवास पंडित के प्रति बहुत ज़्यादा इस मामले में जो है वो हो गए, कृतज्ञ हो गए। और तभी से जो है फिर श्रीवास पंडित के घर में हर रात्रि को कीर्तन होने लगा। तो ये समझिए कि पूरे नवद्वीप में एक व्यक्ति थे श्रीवास, जिन्होंने भगवान चैतन्य के इस भाव को, इस प्रेम भक्ति की जो भावना है, इसको जो है इसका समर्थन किया। इस कारण से इनका ही घर फिर जो है ये संकीर्तन आंदोलन का सबसे पहला हेड क्वार्टर बना। हरि बोल। दूसरी घटना जो ब्रह्मचारी के बारे में बताया गया, तो ब्रह्मचारी की भी कथा तो बड़ी जल्दी में प्रभु जी ने सुना दी। तो ब्रह्मचारी जो है, जो कि दूध पीने वाला था और वो छिपा हुआ था, तो भगवान चैतन्य ने कहा कि कोई है, कोई बाहर का व्यक्ति है। तो श्रीवास ने कहा कि प्रभु एक ब्रह्मचारी अवश्य है जो केवल दूध पीता है, और वो आप उसकी आपके प्रति बड़ी श्रद्धा भी है, तो वो तो ज़रूर बैठा हुआ है अंदर। भगवान चैतन्य जो है बड़े क्रोध में बोले कि तुरंत निकाल के बाहर करो उसको। तो दूध पीने से मुझ में भक्ति नहीं होती है, उसको उसका मेरे नृत्य को देखने की क्या शक्ति है ना। और अभी तुरंत ही परिणाम मिलेगा, तुरंत ही दंड मिलेगा। भगवान चैतन्य इस प्रकार से बोले। तो ब्रह्मचारी बहुत भयभीत होकर के और श्रीवास पंडित के घर से बाहर निकल गया है।
अब भगवान चैतन्य जो है परीक्षा लेते हैं, भक्ति कोई अगर भक्ति में आना चाहता तो परीक्षा लेते हैं, और भगवान ही जो है उसकी जो है दशा, उसकी मनोदशा को समझते भी हैं। तो वो ब्रह्मचारी जो है निकल करके श्रीवास पंडित के घर से जब जा रहा था तो मन में क्या सोच रहा था, तो वो जो है हमें सीखना है कि हमारे मन में क्या आता है। अगर मान लो इस तरह से अगर हमारे साथ में व्यवहार हो तो हम क्या कहेंगे, कितने घमंडी हैं, है ना, अपने को क्या समझते हैं, ऐसा मतलब मन में मतलब कुछ चैतन्य महाप्रभु के प्रति कुछ विचार आएगा। लेकिन वो जो ब्रह्मचारी था तो उसने भगवान चैतन्य के प्रति उसने जरा भी दोष भावना नहीं की। उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि ये बहुत बड़ा लाभ हुआ कि मैंने निमाई पंडित का नृत्य भी देख लिया, और जैसा अपराध किया वैसा दंड भी मिल गया। तो ये जो है एक सिद्धांत है कि हम अपने मन में भगवान के प्रति जो है दोष की भावना ना करें। तत्तेनुकंपाम सुसमिक्ष मारो, तो भगवान की अगर कुछ होती है तो कृपा भगवान की मानना है, अपना गुण नहीं मानना। धुंजान मेवात में कृतम पाप, और कहीं भगवान की कृपा अगर नहीं दिखाई दे रही है, कुछ उल्टा अनिष्ट कुछ घटनाएं होती हैं, तो अपना जो है कर्म का दोष मानना। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति करता है तो फिर जीवे तो वो मुक्ति प्रदेश पाए, तो वो जो है भगवान की भक्ति का अधिकारी वो बन जाता है। उस ब्रह्मचारी ने जो है क्या माना, अपना दोष माना। अगर निमाई पंडित ने इतना कठोर उसको जो है मतलब बोला और निकाला, तो उसने निमाई पंडित यानी भगवान के प्रति जरा भी दोष की भावना नहीं की, और दोष मेरा अपना था तो मैंने वो जो है मुझे फल मिल गया, मेरे दोष का मुझे उचित दंड भी मिल गया। और फायदा क्या, फायदा ये कि निमाई पंडित का नृत्य देखा, अद्भुत नृत्य था, कितना अद्भुत नृत्य था, तो वो जो है उसके दिमाग में आया। तो भगवान चूँकि उसके मन की हर बात समझ रहे थे कि उसको कितने कठोरता से उसको निकाला, और वो जो है फिर भी निमाई पंडित का कोई भी जो है दोष नहीं देख रहा, भगवान का कोई दोष नहीं देख रहा। तो भगवान ने तुरंत आज्ञा दी, उसको बुलाओ। उसको बुलाया और फिर उसके जो है सिर के ऊपर अपने चरण रखे, और जो है फिर आदेश दिया कि तुम इस बात का बल मत रखो, इतना इस बात का जो है गर्व मत रखो कि तुम तपस्या कर रहे हो, हैं। तो इस तरह से जो है उसको शिक्षा दी। तो इसमें जो है बहुत बड़ी ये शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी अगर कुछ घटना हो तो अपना गुण ना मान के भगवान की कृपा माने, और अगर कुछ अनिष्ट घटना होती है तो अपना जो है कर्म का दोष, या हमारे ही कर्म का कोई दोष है। तीसरी जो घटना है जो श्रीवास पंडित के ऊपर, जो कि एक गोपाल चपल था, उसने जो है वो दुर्गा देवी की जो है पूजा का सामान रख दिया था, मांस का टुकड़ा और शराब का जो है बर्तन रख दिया, तो श्रीवास को बदनाम करने के लिए रखा। तो यहाँ पर हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि श्रीवास ने जो है जब अपने बारे में ऐसा बोला कि देखो मैं तो जो है अपने को दिखावा करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा वैष्णव हूँ, और ये देखो मैं तो जो है देवी दुर्गा की पूजा करने वाला हूँ, तो ये बात जो है उन्होंने उन लोगों के सामने बोली जो कि समझदार थे। यहाँ पर आप जो है ऐसे नहीं कर सकते कि अपने को जो है इस तरह से आप बोलें, और जो मूर्ख लोग हैं वो फिर आपके ऊपर ही दोष लगाएं। कभी भी अगर आपके ऊपर कोई दोषारोपण करता है और आप इसी प्रकार की बातें बोलें मूर्खों के सामने, तो वो तो आप वो और ज़्यादा वो करेंगे और बदनाम करेंगे, और जो है पूरी संस्था में बदनाम होंगे। तो कभी अगर इस तरह का दोषारोपण लगता है तो श्रीवास पंडित ने ऐसे लोगों के बीच में बोला जो कि समझदार थे और समझ जाए वास्तविकता क्या है। इसमें उनका जो है उद्देश्य ये नहीं था कि लोग जैसा वो अपने को बोल रहे हैं वैसे ही लोग समझेंगे, नहीं, ऐसे लोगों के सामने बोला जो कि वास्तविकता को समझ सकते हैं कि देखो मैं तो ऐसा हूँ, देखो मैं तो दिखावा करता हूँ। तो ये चीज़ जो है हमेशा आप नहीं कर सकते कि भाई कोई दोष लगाया आपके ऊपर, आप पूरा दोष अपने ऊपर ले लें, हैं। वो कहें शराब पीते हैं तो ये सब शराब पीते हैं, हाँ हम तो शराब पीते हैं, तो कुछ सब पेपर में छप जाएगा और मीडिया में आ जाएगा ये लोग शराब पीते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। जैसे प्रभुपाद के ऊपर भी जो है केस लगा था, केस किया था, जिन बच्चों को प्रभुपाद ने भक्त बनाया था,
तो उनके माँ बाप ने केस कर दिया था कि हमारे पुत्रों को जो है इन्होंने ब्रेन वॉशिंग की है, इनको जो है मतलब हमसे दूर कर दिया, हम माता पिता हैं। तो प्रभुपाद ने जो है बहुत जो है इसमें बुद्धिमत्ता से काम लिया है। तो प्रभुपाद को कोर्ट में जाना था कि प्रभुपाद अपना बयान दे। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग जो है कोर्ट में जाओ, मेरी पुस्तकें लेकर के जाओ और ये कहो कि इन पुस्तकों के द्वारा हम भक्त बने और इन पुस्तकों को आप लोग पढ़ो। तो कोर्ट में हमारी पुस्तकें रखो और ये बता देना कि मतलब प्रभुपाद का बिल्कुल नाम नहीं आएगा। जो लोग अपने माता पिता को छोड़ करके भक्त बने हैं वो क्यों भक्त बने, वो हम खुद अपना बयान देंगे। तो जो माता पिता हमारे कह रहे हैं कि प्रभुपाद ने हमको इस तरह से बहका दिया है, माता पिता से अलग कर दिया है, तो उन भक्तों को प्रभुपाद ने कहा कि इस तरह से नहीं बोलना। क्या बोलना? ये पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को पढ़ करके हम भक्त बने, हमने अपने माता पिता को छोड़ा है। तो प्रभुपाद इतने जो है इसी प्रकार से नैयर जो कि बम्बई में जो था, तो वो इस्कॉन के भक्तों को बहुत बदनाम कर रहा था। तो और जनरल पब्लिक क्या है, जनरल पब्लिक तो वही समझेगी जैसा बताया जाता है। तो फिर प्रभुपाद ने उन भक्तों को कहा अपने लाइफ मेंबरों को जो है एकत्र करो, अपने लाइफ मेंबरों जो हमारे पक्ष के लोग हैं वो जो है इस्कॉन के पक्ष में, इस्कॉन के भक्तों के पक्ष में बोलेंगे, तो वो जो है मतलब हमारे पक्ष में वो बोलेंगे। तो हमें ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा जो हमारे पक्ष में बोलेंगे और हमारा समर्थन करेंगे और हमारे ऊपर जो गलत दोष लगाएंगे वो उन दोषों को जो है वो रद्द करेंगे। तो हमें बहुत आवश्यकता है ऐसे लोगों की। उस समय जो बाल ठाकरे थे, शिवसेना के अध्यक्ष थे, तो उनको भी सूचना दी गई। तो उन्होंने फिर जो है नगर पालिका को जो है सूचना दी कि तुम लोग जो है अगर मंदिर को तोड़ोगे तो तुमको और तुम्हारे पूरे परिवार को हम धूल में मिला देंगे। तो उन्होंने जो है मतलब ऐसा कड़ा जो है संदेश भेजा और वो मंदिर जो है जो नैयर तोड़वा रहा था तो वो जो है फिर मतलब कैंसिल हुआ। तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि हमारे पक्ष में जो बोलने वाले लोग हैं वो मतलब बोलें और वो शक्ति उनको मतलब इतनी प्राप्त हो, शक्तिशाली लोग हों जो कि हमारे पक्ष में बोलें और इस्कॉन का जो नाम खराब हो रहा है उसकी रक्षा करें। हरे कृष्ण।